ये निकाल रहे हैं हस्बैंड जी दूध और इतनी ज़्यादा ठंडी है आज, बिल्कुल पानी बरस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू ब्लॉग में, जो कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं आज बना रही हूँ ब्लॉग। क्योंकि मेरे पापा थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो पापा मेरे घर पर ही रह रहे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इतना ज़्यादा काम हो जाता, एक ही व्यक्ति एक्स्ट्रा था मेरे घर में, लेकिन इतना ज़्यादा काम लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम निकाल चुकी हूँ और मैंने स्नान भी कर लिया है, नहा लिया है। टाइम हो रहा है 8 बजने वाला है, बिल्कुल क्लियर। और मेरे बच्चे कर रहे हैं चाय नाश्ता। और देख रहे मेरा घर कितना बिखरा हुआ है। मैं अभी अभी चाय बना के उठी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, ये इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि मैं क्या बताऊँ, बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं बाहर, जिनको थोड़ा सा काम था। मेरी भैंस के पास दूध निकालने गए हैं, फिर वो भी आ रहे हैं, वो भी स्नान करने वाले हैं। और मेरी जैसा कि रोज़मर्रा की मैं करने लगी अपने घर के काम, क्योंकि लाइट ना मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए ही रहती है, रात भर तो रहती है, लेकिन सुबह जैसे होती है बस लाइट चली जाती है। तो मैं सोच रही थी कपड़े धो लूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी, लाइट चली जाएगी तो मैं कपड़े कैसे धो पाऊंगी। बाद में आपको पता है कितनी ठंड होती है, कपड़े धुलना बहुत ज़्यादा समझ लीजिए डेंजरस काम है। पानी में हाथ लगाना ना बहुत ज़्यादा मुहाल है, बहुत ठंडी लगती है। कैसे कैसे करके स्नान कर लिए मैंने, गर्म पानी करके स्नान कर रहा है। और कपड़े धुलना था तो मशीन धुल देती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो ये भी काम मैं निपटा लेती हूँ। कपड़े धुल के मैं डाल रही थी मशीन में पानी, और पानी हो गया बाहर, जिससे मेरी फ्रॉक भी थोड़ी सी भीग चुकी है। इसे मुझे सेकना पड़ेगा। और पानी मैं मोटर से डाल देती हूँ, क्योंकि पानी ना उसमें बाल्टी में मेरे ज़्यादा हो गया था। मैं सोच रही थी बाहर धुल लूँ, लेकिन बाद में सोचा नहीं, चलो उसी में धुल लेते हैं। तो पानी मैं उसी में डालने लगी और बाहर हो गया पानी। और तब तक मेरे हस्बैंड जी भी आ गए, शायद भैंस ने लगाने नहीं दिया दूध को। तो दिक्कत हो गई है, फिर से मुझे जाना पड़ेगा अब साथ में। और मेरे हस्बैंड जी बनाने लगे, दाढ़ी अपनी साफ करने लगे, क्योंकि इनको स्नान करना है। तो सोच रहे थे पहले हम ये काम कर लेते हैं। और मेरा सौर्य बाबू पहन रहा है, ये देखो इनकी पिटाई हुई है मोबाइल के लिए। और ये देख रहे हैं टीवी, जिनको रास नहीं आती है टीवी। बहुत तगड़ी से इनकी पिटाई हो गई है, मोबाइल के लिए रो रही थी। इनको हम समय समय से मोबाइल दे देते हैं कि इतने टाइम देख लेना, लेकिन ये मानती नहीं है कभी भी। और हम चल रहे हैं अपनी भैंस के पास, जहाँ मुझे दूध लेने जाना है। उसने ना नौटंकी करी, आज लगवाया नहीं उसने दूध, तो हम फिर से जा रहे हैं ट्राई करने। हस्बैंड जी तो पहले निकल चुके हैं। ये निकाल रहे हैं हस्बैंड जी दूध और इतनी ज़्यादा ठंडी है आज, बिल्कुल पानी बरस रहा है, हल्की हल्की बूंदों वाली ठंडी है। आप देख सकते हैं मेरे मुँह से भाप निकल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हम आग नहीं सेकते हैं, लाइट अगर होती है तो हम हीटर से सेक लेते हैं। और जब बाहर निकलते हैं ना तो बिल्कुल हाथ काम नहीं करते हैं, तो गैस का थोड़ा सा काम लेते हैं गैस से, कि हाथ सेक लें। गैस रखी है हमने, छोटा वाला सिलेंडर है, जिससे हम हाथ सेक लेते हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतना मतलब ऐसी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, चेहरे पर लग रहा है कि मतलब बारिश हो रही हो। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल कोहरा है। धूप निकलने का तो नाम नहीं है, 8 दिन हो गए तब से धूप नहीं निकली है। हम तो नहा चुके सुबह सुबह। आपको पता है सुबह सुबह जब स्नान कर लो ना तो सारा दिन बड़ा फ्रेश सा रहता है, बिल्कुल मस्त। मेरे हस्बैंड जी स्नान करके और जा रहे थे अपने काम से, लेकिन अभी भैंस ने दूध नहीं दिया था, तो उसका दूध वही निकालते हैं, हम नहीं निकाल पाते, मुझे बहुत डर लगता है। तो वही निकाल रहे थे, निकालेंगे फिर तुरंत चले जाएंगे अपने काम से बाहर और हम अपना खाना बनाएंगे। मेरे बच्चे घर पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैंने अदिति को पिटाई कर दी थी की, क्योंकि वो मोबाइल ना बहुत देखती है, बहुत ज़्यादा देखती है। और मोबाइल के लिए जब बच्चे रोते हैं ना तो बहुत गुस्सा आता है, कि उनको समय समय से मिल जाता है। हम रात को ना उसको मोबाइल दे देते हैं लगभग आधे घंटे के लिए, कि देख लो। और सारा दिन अगर मोबाइल हम देंगे उसको देखने के लिए, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, है ना। पढ़ाई में उसका मन भी नहीं लगता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। यह है हमारी बढ़िया, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसे हम बहुत प्यार करते हैं। बहुत लाडली है। देखो क्या कर रही है, कपड़े खा रही है, दुष्ट। हम चल रहे हैं घर, ये है हमारा दूध। तो अभी हम चल रहे हैं घर। देखो कितना ज़्यादा कोहरा है ना, दिख नहीं रहा, मैंने इतने ज़्यादा साल ओढ़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप, धूप ना होने की वजह से मुझे कैसा कैसा काम करना पड़ रहा है। ये मैंने सकट पूजा के लिए चावल धोए हैं
जिसे मैं सुखा रही हूँ पंखे से। लाइट नहीं है, लाइट चली गई हमारे यहाँ। सुबह सुबह चली जाती है लाइट, यही कोई 8 बजे, कभी कभी तो ऐसा होता है 5 बजे ही चली जाती है और फिर बाद में 10 या 11 बजे आती है। और आज लाइट गई 8:30 बजे, लेकिन लाइट से हमारा कोई काम नहीं हो पाया, सिर्फ नहा पाए और हाथ सेक पाए हैं बस। और आप देख सकते हैं धूप बिल्कुल है नहीं और ऐसा माहौल हो रहा है जैसा कि हल्की हल्की बूंदों वाली ओस गिर रही है, जिससे कि मैंने ना बाहर नहीं फैलाया। आप देख सकते हैं छत भीगी भीगी सी है, तो मैंने चावल अंदर ही फैला दिए हैं, जिससे कि हवा से हल्का हल्का सा सूख जाएंगे, पानी इनका छूट जाएगा बस। और ये है मेरा दूध रखने का सिस्टम, जहाँ पे मैं ना दूध रखती हूँ, जिसे बोलते हैं आहरा गांव में। तो ये है मेरा आहरा, यहाँ पे मैं दूध रखने वाली हूँ। मैंने आग जला दी है जिससे हम घी बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया घी बनता है जब हम आग पर दूध को उबालते हैं, फिर धीरे धीरे मक्खन जब बनता है, शहरी पड़ती है, तब बहुत अच्छा बनता है। तो हम अभी आ रहे हैं इसे दूध लेकर रखने के लिए, क्योंकि आग तो जल चुकी है। अभी मैंने रील्स भी कंप्लीट कर ली है और मेरा खाना आधा बना हो चुका है, मतलब आधा बन चुका है। मेरी दाल पक चुकी है, अभी मुझे चावल डालने हैं, रोटी भी बनानी है और सब्जी भी बनानी है। मैंने साथ में दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सोचा तब तक मैं रील्स कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता। इतनी ठंडी है कि मेरे हाथ अभी बदने लगे हैं, मन कर रहा है हाथ सेकने का। तो अभी हम हाथ सेकेंगे, फिर बाद में खाने के पास पहुंचेंगे। यार खाना भी पकाना पड़ता है ठंडक में ना, हर तरह की प्रॉब्लम है। गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, ठंडी में ठंडी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार। औरतों को कभी सुकून नहीं है यार, जेंट्स को अभी सुकून नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का फील्ड वर्क है और वो गए हैं फील्ड में। इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथों को ना थोड़ी ही देर में इतनी ज़्यादा जकड़न हो जाती है, इतनी ज़्यादा ठंडी लग जाती है कि ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ गिर रही हो। हम घर के अंदर हैं, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, थोड़ी सी भी हवा नहीं आती है मेरे घर के अंदर, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी लगती है। बताओ, मेरे हस्बैंड फील्ड वर्क करते हैं, फील्ड में गए हैं, कितना ठंडी लग रही होगी उन्हें। लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी ना ऐसी ही चलती रहेगी। थोड़ी सी तकलीफ़ों का सामना तो करना ही पड़ता है, वरना लाइफ का मज़ा ही नहीं है। और हो चुका है हमारा खाना पीना कंप्लीट, और मैंने लगे हाथ सोचा ना कि बर्तन धो लेते हैं। लगे हाथ, इतनी ज़्यादा ठंडी है तो मन कर रहा था कि जल्दी से काम अपना निपटा लेते हैं। और ये आई है हमारी बिट्टू, जो कि है मेरे देवर की बिट्टू, बहुत ही क्यूट है। ये मेरे घर में आती है ना, बहुत ऐश करती है, बहुत नालायक है, दुष्ट है। बहुत मस्ती करती है। इससे बात करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देख ही रहे हैं आप कितनी क्यूट है ना। छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, फिर क्या कहना। इसकी देखो नौटंकी दिखा रही है, सोच रही है ना कैची अगर उठाएंगे तो कट जाएगा मेरा हाथ, इसीलिए। बच्चे कितने क्यूट होते हैं और कितने शरारती। इसे इतना पता है कि ये कैची है, काट लेगी हाथ को। उठाने चली, फिर छोड़ दिया कि नहीं हाथ कट जाएगा। और मैंने कुछ बोला भी नहीं था इससे कि मत उठाओ। और मेरे बर्तन हो रहे हैं कंप्लीट, तब तक बर्तन हो जाते हैं कंप्लीट। फिर लाइट भी आ गई है, फिर से हाथ मुझे सेकना है। 12 बजे लाइट आती है दोबारा। लाइट जब तक रहती है ना, जाड़ा महसूस नहीं होता कि इतनी ठंड है। और बर्तन ठंडी में इतने ज़्यादा निकलते हैं, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा बर्तन है ना। इतने ज़्यादा बर्तन धुलने पड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती है। और हमारी बिट्टू झांक रही है कि अदिति क्या कर रही है और मम्मी क्या कर रही है। मुझे ये बोलती है अम्मा। बहुत ही स्वीट सा बोलती है, बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। तो हमारी बिट्टू जब तक रहती है तब तक हमारा। बिट्टू क्या हुआ, क्या हुआ? नाराज थी, अभी तो नाराज थी। ये टोपा देखो कैसे कर लिया है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या बता रही है? दुष्ट अभी इतना ज्यादा नाराज हो गई थी, मुंह लचा के फिर बात नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अभी घर जाना चाहती है, अपने घर को जाना चाहती है। क्यों बाबू, बाबू हाय कर लो। अरे बाप रे। बात करने का तरीका कुछ अलग ही है। हाँ, तो हम फिर से आ गए हैं रजाई के अंदर। बज चुके हैं 2:30 और ठंड इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलना हो रहा है मुश्किल। मेरे हस्बैंड अभी अभी आए हैं और फिर भी घर पर काम लगा हुआ है। मोबाइल से काम चल रहा है। और हमने चाय भी पी है, बहुत ठंडी थी बाहर। अभी हम बाहर से आए, घर से थोड़ा सा बाहर जाना था। और हम मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलेंगे, बाय।